हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है। इस रिजल्ट को लेकर अभी भी बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है। एलपीटी कब होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितने बच्चों को एलपीटी के लिए सिलेक्ट किया गया है, एलपीटी कब तक होगा, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिजल्ट आपको चेक कैसे करना है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे। रिजल्ट वाले पोर्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पार्ट यही दिख रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन आरबीआई। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट है इसका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ये जो लिखा हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में आपका ऑफिस वाइज दिया हुआ है, अहमदाबाद में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो बेंगलुरु है उसमें इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर सभी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनका रोल नंबर है। रोल नंबर के बेसिस पर ही आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तो आपको अपना रोल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है एलपीटी के लिए, तो आप मानकर चलिए मोर देन 3.4 टाइम्स स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। 500 समथिंग वैकेंसी थी एंड मोर देन 1800 या 1900 समथिंग यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो मतलब 3.4 टाइम्स, मोर देन 3.4 टाइम्स यहाँ पर अप्रॉक्स बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एलपीटी के लिए। अब एलपीटी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट क्लियरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये जो लिस्ट है ये आपको प्रोविजनल है, इसमें से कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो मतलब पास होना जरूरी है। ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें आपका नाम आया हुआ है। अब आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स कहीं पर एड ऑन नहीं होंगे, लेकिन पास होना जरूरी है। अच्छा, एलपीटी में होता क्या है मैं आपको बता दूं। एलपीटी में एक तो आपका होगा रीडिंग टेस्ट, मतलब ये आपको कोई पैसेज वगैरह दे सकते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर ये चेक करेंगे आपका ग्रामर कितना सही है, प्रोनाउंसिएशन कितना सही है। तो पहले तो आपका एक रीडिंग टेस्ट होगा। दूसरा यहाँ पर राइटिंग टेस्ट होगा। आपने जहां से अप्लाई किया है वहां का जो लोकल लैंग्वेज है आप उसको रीड कर पा रहे हो सही से, ठीक है। देन एक राइटिंग टेस्ट होगा, वो आपको कुछ लिखने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए दे सकते हैं, तो आपका राइटिंग टेस्ट होगा। तीसरा आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा। आपसे वो एक काइंड ऑफ मिनी इंटरव्यू ले सकते हैं। मिनी इंटरव्यू मतलब वो आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं, आपके बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होगा। एक मिनी इंटरव्यू आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग यही चेक किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां से भी आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यही होता है, ठीक है। जहां से आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों पार्ट यहाँ पर कंपलसरी है। अच्छा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कब, तो एज सच कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है कब तक होगा। बट हाँ, आप मान के चलिए कि विद इन 2 to 3 वीक्स ये एलपीटी का भी जो डेट है वो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ही आपका फाइनल लिस्ट आएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मेडिकली फिट होना जरूरी है, ठीक है। आरबीआई की जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मेडिकली फिट होना जरूरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सही सही सबमिट करना है, मतलब आपके एज से रिलेटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो सब सही तरीके से आपको सबमिट करना है। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। और अगर आप पहले से कहीं पर वर्क कर रहे हो, है ना, तो उसका रिलीविंग लेटर भी आपको सबमिट करना होगा। अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम मैं ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी चैनल पर अभी मैंने एक रिजल्ट का वीडियो किया था, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट आउट हो गया। इस वीडियो पर आप क्लिक करना, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर डायरेक्टली आप क्लिक करना, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और फिर आपको यहाँ पर पीडीएफ की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करोगे, सभी कैंडिडेट्स को बोला गया है कि जो 6 कॉपीज होगा अटेस्टेशन फॉर्म का, 2 कॉपी आपका बायोडेटा फॉर्म का होगा, ओबीसी डिक्लेरेशन, एससी एसटी डिक्लेरेशन, और अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करना है। प्लस यहाँ पर इन्होंने एक और भी पॉइंट बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। एक और पॉइंट इन्होंने बताया है, हाँ, इन्होंने बताया है प्लीज नोट दैट ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट्स या हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो सिलेक्ट होते भी हैं तो बाद में, मतलब अगर इस लिस्ट में रोल नंबर है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल
कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग डे वन से बोल रहे थे कि सिर्फ एक रिजल्ट के भरोसे मत बैठो आप लोग। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो 10th पास के लिए होते हैं, है ना, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए। आपको क्या करना है कि इस एग्जाम में ठीक है सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एलपीटी के लिए नेक्स्ट जो आपका स्टेप है उसके लिए आप तैयार करो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, सही 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 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार करके सब एक साथ रखने हैं, ठीक है। और जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आप सीख लो। अगर नहीं आता है तो मतलब आता भी है तो भी आप इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करो कि वहां से आप बाहर ना हो सको, क्योंकि यहाँ पर आप मान के चलो वैकेंसी से मोर देन 3.4 टाइम्स अप्रॉक्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो कुछ तो बाहर निकलेंगे। एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं किसी भी सेक्टर में, आप देख लो, बैंकिंग में देख लो, एसएससी में देख लो, जो 10th पास के लिए होते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आप टारगेट कर लो, मुझे ये एग्जाम्स देने हैं, और उसका आप एग्जाम पैटर्न देख लो, सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और मान के चलो कि इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम है उसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डेफिनेटली लेंगे। कैसा पेपर आता है आपको पता है, 10th पास के लिए पेपर बहुत टफ नहीं आता है, बस आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ भी, क्योंकि जो हमारा जो टेक्स्ट बुक का सुपर पास है उसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। तो 10th पास के लिए अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और अभी से भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स सब कुछ मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप आज से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सुपर पास में एनरोल कैसे करवाना है मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, यहाँ पर आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। सॉरी, ये एसबीआई पीओ का है। यहाँ पर आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है, ठीक है। सी ऑल प्लान्स पर जाना है, आप देख सकते हो कि आपको 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल मिल रहा है। आपको जो भी चीजें मैंने बताई, अगर आपको चेक करना है कि सच में ये सारी चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले लो। 1 रुपए में 2 दिन तक अच्छे से आप एक्सप्लोर करो, समझ में आता है तो 3 मंथ, 12 मंथ, सॉरी, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो आप कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फटाफट से इनरोल करवाइए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए, ठीक है। इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसको हाथ से नहीं जाने देना है, ओके। कैसे रिजल्ट चेक करना है मैंने बता दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये भी मैंने बता दिया, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।